इंद सहवंदियाणम तिरुवण हिद महुर विशद वक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम चित भवाणम। बोले श्री खजराठ कुंथुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय स्वाध्याय के लिए मिल रहा है। हम सभी भक्ति भाव पूर्वक विनय पूर्वक इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 87 और 88। ये दोनों गाथाएं अधर्म और धर्म द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों के अस्तित्व को स्पष्ट करने वाली हैं, सिद्ध करने वाली हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व क्यों जरूरी है, इन दोनों के बिना क्या यह लोक का या संसार का कार्य नहीं चल सकता है, इस सब पर विचार ये गाथाएं कर रही हैं। गाथाएं थोड़ी सी ध्यान से समझनी होंगी, दार्शनिक विषय होने के कारण थोड़ा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 87। उच्चारण। जादो जादो, अलोग लोगो अलोग लोगो, जेसिम जेसिम, सब भाव दो, य गमन ठिदी, दो वी, य मया, विभत्ता अविभत्ता, लोयमेत्ता य, जादो अलोग लोगो, जेसिम सद्भाव दो य गमन ठिदी, दो वियमया विभत्ता, अविभत्ता लोयमेत्ताय। गाथा बहुत सरल है। जादो अलोग लोगो, जेसिम सद्भाव दो, जेसिम जिनके, सद्भाव दो, सद्भाव से, जेसिम सद्भाव दो, जिनके सद्भाव से, जिनके अस्तित्व में होने के कारण से क्या होता है। जादो अलोक लोगो जादो, अलोक और लोक, जेसिम जिनके, सद्भाव से जादो हुआ, जिनके सद्भाव के कारण, जिनके अस्तित्व के कारण अलोक और लोक जादो हुआ, अलोक और लोक का विभाग हुआ, अलोक और लोक की सिद्धि हुई, जिनके सद्भाव से, जिनके अर्थात धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, जिन धर्म और अधर्म द्रव्यों के सद्भाव दो, सद्भाव से, अस्तित्व से, मौजूदगी से, अस्तित्व में होने के कारण अलोक और लोक का अस्तित्व जादो हुआ। यहाँ पर जादो भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अगर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं होता तो अलोकाकाश और लोकाकाश, ये आकाश का विभाग भी संभव नहीं था। थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य
उद्गल द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छहों द्रव्य जहां पर पाई जाती हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। जहां पर इन 6 द्रव्यों में से सिर्फ एक आकाश द्रव्य ही पाई जाती है, शेष 5 द्रव्य नहीं होती हैं, वह अलोकाकाश है। आकाश एक ही द्रव्य है, उस एक ही द्रव्य के जितने हिस्से में ये 6 द्रव्य पाई जाती हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, शेष भाग को अलोकाकाश कहते हैं। अब यह लोकाकाश और अलोकाकाश, यह विभाग हुआ कैसे, यह बंटवारा हुआ कैसे, इसको समझने का प्रयास करें। किसने बांट दिया, किसने लोकाकाश और अलोकाकाश को बांट दिया, कैसे बढ़ गया? जीवों के रहने से बढ़ गया, उद्गल के रहने से बढ़ गया, या धर्म अधर्म के रहने से बटा, या काल के रहने से बटा। देखिए, जीव तो जहां उसे जाने को मिलता है, जीव और पुद्गल जहां जाने को मिलता है वहां चले जाते हैं। जीव और पुद्गल, मैं अभी यहाँ बैठा हूं, कल कहीं और चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं, जबलपुर हूं, जयपुर चला जाऊं, या कहीं भी चला जाऊं, तो आना जाना जीव और पुद्गल का तो लगा रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो वो परमानेंट भी नहीं है कि परमानेंट एक ही जगह स्थिर रह के रहें, यह भी संभव नहीं। तो जीव और पुद्गल से किसी लोकाकाश या अलोकाकाश का विभाग कर पाना यह संभव नहीं है। हम कहें कि जहां पर भारतीय लोग रहते हैं वह भारत है, और जहां पर भारतीय लोग नहीं रहते हैं वह भारत नहीं है। तो क्या होगा, क्या भारत की सीमाएं तय हो पाएंगी? थोड़ा विचार कीजिएगा, नहीं हो पाएंगी। आज की डेट में भारतीय लोग तो विदेशों में भी रहते हैं, तो विदेशों में जब भारतीय लोग रहते हैं तो क्या विदेश भी भारत हो जाएगा? या कई ऐसे स्थान हैं, रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, बर्फीले इलाके हैं, जहां पर कोई भारतीय नहीं रहता है, तो क्या वह भारत नहीं रहेगा? तो जीवों से तो ये काम नहीं हो पाना, जीव और पुद्गलों से लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाग तो नहीं हो सकता। काल द्रव्य, काल द्रव्य के लिए कहा गया कि वो तो एक एक अणु पर, लोकाकाश के प्रदेश के एक एक अणु में एक एक प्रदेश में एक एक अणु विराजमान है। अब लोकाकाश जितने प्रदेश का है उतने कालाणु विराजमान है। लोकाकाश और 10-20 प्रदेश उसके और बढ़ जाते तो वहां भी कालाणु विराजमान था, उससे भी उसका विभाग सेट नहीं हो पा रहा है। लोकाकाश और अलोकाकाश का जो बंटवारा है वो सेट हुआ किससे? वो हुआ धर्म और अधर्म द्रव्य से। जितने स्थान पर धर्म और अधर्म द्रव्य है उतने ही स्थान पर जीव और पुद्गल जा सकते हैं और ठहर सकते हैं। उससे अधिक के स्थान पर या उससे बाहर ना तो जीव और पुद्गल जा सकते हैं और ना ही वहां पर ठहर सकते हैं। तो इस धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण ही यह विभाग बना कि लोकाकाश की जो बाउंड्री है वह धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के आकार पर सेट है। जितना आकार धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का है उतना ही आकार, उतना ही स्पेस लोकाकाश कहलाता है और शेष अलोकाकाश कहलाता है। क्योंकि जीवों के बारे में तो ऐसा कहा गया है, सिद्ध भगवान के बारे में, सिद्ध भगवान ऊर्ध्व गमन करते हैं। यदि धर्म द्रव्य थोड़ा सा और खिसक के अलोकाकाश में चला जाए तो तुरंत सिद्ध भगवान अलोकाकाश में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो जहां पर सेट है वो लोकाकाश है, तो ऐसा गमन नहीं होता। अगर तो ये बात फिक्स हो गई कि धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण ही लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाग है। आगे चलिए, गाथा में लिखा है यह मतलब और क्या होता है इनके सद्भाव से? गमन ठिदी, गमन ठिदी, गमन और स्थिति क्रमशः धर्म द्रव्य के अस्तित्व में होने के कारण गमन
और अधर्म द्रव्य के अस्तित्व में होने से, सद्भाव से स्थिति, ये दो कार्य होते हैं। जहां पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य नहीं है, वहां पर गमन और स्थिति नहीं होती है। जैसे अलोकाकाश, अलोकाकाश में किसी भी द्रव्य का गमन या स्थिति नहीं होती है। तो गमन और स्थिति, गमन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, और स्थिति मतलब ठहरना। ये जो गमन और स्थिति है, यह धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के सद्भाव के कारण ही है। जहां पर इनका सद्भाव नहीं, वहां गमन और स्थिति नहीं। अब इसमें भी, इससे इन दो चीजों से ये सिद्ध होता है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व है। थोड़ी सी चर्चा हम इस अस्तित्व पे करें। मान लिया जाए कि गमन और स्थिति के लिए स्वयं जीव या पुद्गल जिसको गमन करना है या जिसको स्थिति करना है, वो ही स्वयं ये गमन और स्थिति कर लें। जीव है, उसमें ही एक गुण हम ऐसा रख दें जिसके कारण उसमें गमन होता है, जिसके कारण उसमें स्थिति होती है। पुद्गल में ही एक गुण हम ऐसा मान लें जिसके कारण गमन और स्थिति होती है। तो फिर हमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम ऐसा माने तो क्या होगा, थोड़ा सा विचार कीजिए। फिर क्या होगा कि जीव और पुद्गल में गमन और स्थिति की जो शक्ति है वो तो विद्यमान है, और बहिरंग निमित्त, बहिरंग कारण, बहिरंग हेतु बनता है धर्म और अधर्म द्रव्य। इस बहिरंग हेतु को हम कट कर देते हैं, तो फिर गमन कहां तक होना है, स्थिति कहां तक होनी है, कहां कहां हो सकती है, यह विभाग खत्म हो जाएगा। फिर लोकाकाश या अलोकाकाश, कहीं भी गमन होता रहेगा। आकाश तो अनंत है, एक बार सिद्ध भगवान ने गमन करना चालू किया, ऊपर 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 ऊपर, अनंत काल तक ऊपर 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 जाते रहेंगे। क्यों? धर्म द्रव्य जैसी कोई लिमिटेशन नहीं, अधर्म द्रव्य जैसी कोई लिमिटेशन नहीं। अनंत आकाश है, अनंत का मतलब अनंत, अंत होना ही नहीं है। तो सिद्ध भगवान गमन करना चालू करें और अनंत काल तक गमन ही करते रहेंगे, ऊपर ऊपर ही जाते रहेंगे, उनका कोई और छोर आने वाला नहीं है। स्थितियां सब गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए जीव और पुद्गल में गमन और स्थिति का अंतरंग निमित्त तो है। अंतरंग शक्ति उस जीव और पुद्गल में है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है, इधर ठहर सकता है, उधर ठहर सकता है, स्थिति कर सकता है। लेकिन यह स्थिति, इसके लिए बहिरंग निमित्त, बहिरंग हेतु की भी आवश्यकता है। बहिरंग हेतु नहीं है तो उसके आगे नहीं जा सकता। सिद्ध भगवान में शक्ति इतनी है कि अनंत काल तक ऊर्ध्व गमन करते रहें तो भी कोई रोकने वाला नहीं है। शक्ति इतनी है, लेकिन व्यवस्था नहीं है धर्म द्रव्य की। धर्म द्रव्य जहां तक है वहीं तक जाए। रेल का इंजन है, इंजन में डीजल तो इतना भरा हुआ है कि वो पूरे 24 घंटे तक लगातार चल सकता है, लेकिन पटरी जहां तक है वहीं तक जाएगा। पटरी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर तक ही वह इंजन जा सकता है, बिना पटरी के इंजन नहीं जा सकता है। इंजन के अंदर अंतरंग शक्ति तो है गमन की, लेकिन बहिरंग निमित्त जो पटरी है वह जहां तक रहेगी वहीं तक जाना होगा। सिद्ध भगवान भी हो या अन्य कोई जीव पुद्गल हो, उसमें अंतरंग शक्ति भले गमन और स्थिति की है, लेकिन वहीं तक गमन और स्थिति हो सकती है जहां तक ये द्रव्य हैं। चलिए, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अस्तित्व के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हो गई और मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप समझ भी पाए होंगे। आगे यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं दो वी य मया, दो भी दोनों भी, दो यानी दो, वी यानी भी, य यहाँ पर पाद पूरक है, या और शब्द से लगा लीजिए।
दोवीय दोनों को भी मया माना गया, मया माना गया, दोनों को भी माना गया। क्या माना गया? विभक्ता अविभक्ता लोयमित्ताय। अब यहाँ पर 3 या आ गए हैं, 2 का अर्थ तो और लगा लीजिए और 1 या यहाँ पर पाद पूरक गाथा की पूर्ति के लिए। 3 विशेषण हैं जिनको मया माना गया। धर्म और अधर्म द्रव्य के 3 विशेषण माने गए। कौन कौन से? विभक्ता, विभक्त हैं, ये विभक्त हैं, भिन्न हैं, अलग अलग हैं। धर्म द्रव्य भिन्न है, अधर्म द्रव्य भिन्न है। यह भी हम शंका उठा सकते हैं कि धर्म और अधर्म ये 2 द्रव्य क्यों रखनी थी? इसकी जगह एक ही द्रव्य रख देते और वह ही गमन और स्थिति दोनों का कारण हो जाती, क्योंकि गमन और स्थिति में कारण होने के अलावा धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्वरूप हम पिछली गाथाओं में देख चुके हैं, एकदम समान है। केवल अंतर है तो गमन में सहायक और स्थिति में सहायक। इस अंतर के अलावा कोई अंतर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में नहीं है। तो फिर प्रश्न ये हुआ कि दोनों को एक ही कर देते ना, धर्म द्रव्य भी वही, अधर्म द्रव्य भी वही, तो ये 2 नहीं है, ये 1 है, ऐसा कर दिया जाता। तो उसके लिए यहां निराकरण कर रहे हैं, नहीं, विभक्ता विभक्त है, अलग अलग है, ये 2 अलग अलग हैं, 2 द्रव्य अलग अलग हैं। गमन का निमित्त होना अलग है और स्थिति का निमित्त होना अलग है। जो ये 2 विरुद्ध कार्य हो गए, गमन और स्थिति। अब जो व्यक्ति गमन भी करा रहा वो ठहरा भी दे, ये संभव नहीं है। जो गमन भी करा रहा है वो ठहरने में भी सहायता कर दे, क्योंकि गमन और ठहरना ये 2 विरुद्ध कार्य हो गए। तो एक ही द्रव्य ये 2 विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। इस दृष्टि से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का पृथक अस्तित्व मानना है। इस दृष्टि से उसे विभक्त कहा गया। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग द्रव्य हैं, इसलिए विभक्ता, विभक्त हैं, भिन्न हैं, अलग अलग हैं। और दूसरा शब्द कह रहे हैं अविभक्ता, अविभक्ता अविभक्त है। अविभक्त क्यों है? विभक्त क्यों है वो आपने समझ लिया। अविभक्त क्यों है? अभिन्न क्यों है? क्योंकि एक ही क्षेत्र में अवगाह है, दोनों का अस्तित्व एक ही क्षेत्र में है। जहां पर धर्म द्रव्य है, जिस क्षेत्र में धर्म द्रव्य है, उसी क्षेत्र में अधर्म द्रव्य भी है। दोनों का अवगाह एक ही क्षेत्र में है। पूरे लोय में तो लोक प्रमाण, लोक मात्र, लोकाकाश के प्रमाण, लोकाकाश जितना बड़ा है उतना मात्र यह धर्म द्रव्य होता है और उतना ही अधर्म द्रव्य होता है। पूरे लोकाकाश में व्याप्त धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य होता है। दोनों एक क्षेत्रावगाह वाले हैं, दोनों एक ही क्षेत्र में अवगाह करते हैं, एक ही क्षेत्र में स्थान रखते हैं, इसलिए अविभक्त हैं। विभक्त क्यों हैं और अविभक्त क्यों हैं? कितना बड़ा अनेकांत हमारे यहाँ है और एकदम सही है, सटीक है। देखिए, बिजनेसमैन सेल और परचेज, माल खरीदता है और माल बेचता है। हालांकि ये दोनों कार्य एक ही बिजनेस वाला कर रहा है, लेकिन माल खरीदना यानी आना अलग बात है और माल बेचना ये अलग बात है। दोनों अलग अलग, आना और जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस दृष्टि से इस गाथा का अर्थ पूरा हो गया है। इसमें जो व्याकरण के कुछ शब्द हैं उस पर ध्यान दीजिए। जादो, विभक्ता, अविभक्ता और मया, ये चारों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं और सभी अनियमित प्रयोग हैं। ये चारों ही
जादो तो नियमित प्रयोग है, शेष 3 जो है वो अनियमित प्रयोग हैं। अलोग लोगो जादो, इनमें तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मया, विभक्ता, अविभक्ता, लोयमेत्ता, दो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जेसिम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सद्भावदो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। गमनचिरी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 88, उच्चारण। न य गच्छति, गच्छति, धम्मथी, धम्मथी, यहां पर ई की मात्रा बड़ी है, धम्मथी, गमनम, न करेदि, करेदि, अण्णदवियम, दवियस्स, अण्णदवियस्स, हवदि, गदिस्स, गदिस्स, य पसरो, पसरो, जीवाणम, जीवाणम, पुग्गलाणम, पुग्गलाणम, च, च, नय गच्छति धम्मथी, नय गच्छति धम्मथी, गमनं न करेदि अण्णदवियस्स, गमनं न करेदि अण्णदवियस्स, हवदि गदिस्स यपसरो, हवदि गदिस्स यपसरो, जीवाणं पुग्गलाणं च, जीवाणं पुग्गलाणं च। गाथा बहुत अच्छी है, सरल भी है। नय गच्छति धम्मथी, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कैसे उदासीन हैं ये हमें समझ में आएगा। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जबरदस्ती नहीं करते, प्रेरित नहीं करते हैं, उदासीन हैं, तो वो किस प्रकार से है। न य गच्छति धम्मथी, यहाँ पर धर्म द्रव्य का नाम लिया गया है, अधर्म द्रव्य को भी आप इसके साथ ही समझ सकते हैं, ऐसा ही समझ सकते हैं, दोनों का स्वरूप एक सा है। न य गच्छति, न यानी नहीं, य और न नहीं, गच्छति जाता है, गमन करता है, चलता है, धम्मथी, धम्म अथी, संधि विच्छेद कर लीजिए, धम्म मां में छोटा आ, अथी छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गए, आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर के पहले जो बड़ा स्वर है, बड़ा आ है, वह छोटा हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, तो वापस छोटा हो गया। धम्म अथी, धम्म धर्म, अस्ति धर्मास्ति, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, न गच्छति गमन नहीं करता है, गमन में सहायता कर रहा है लेकिन स्वयं गमन नहीं करता है, स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाता है। धर्मास्तिकाय गमन नहीं करता, न गच्छति जाता नहीं है, चलता नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाता है। ठीक है। गमनम न करेदि अण्णदवियस्स, अण्णदवियस्स, अन्न अन्य, दवियस्स द्रव्य का, अन्य द्रव्य का, अन्य द्रव्य का, गमनम न करेदि गमन नहीं करता है, अन्य द्रव्य का गमन भी नहीं करता है। यहां पर तात्पर्य है अन्य द्रव्य में गमन को उत्पन्न भी नहीं करता। अन्य द्रव्य जीव और पुद्गल, अन्य द्रव्य में गमन को उत्पन्न भी नहीं करता है, मतलब चलने की सामर्थ्य अगर किसी दूसरी द्रव्य में नहीं है तो उस सामर्थ्य को धर्म द्रव्य उत्पन्न भी नहीं करता है। जैसे काल द्रव्य, काल द्रव्य में स्वयं के गमन की सामर्थ्य नहीं है, काल द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन नहीं करता है, तो उस काल द्रव्य में धर्म द्रव्य गमन की शक्ति पैदा भी नहीं करता। ये काल द्रव्य का उदाहरण मुझे आज समझ में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है आपको पढ़ाते हुए, पहली बार मेरे मुंह से ये निकला है। अभी तक तो मैं काल द्रव्य की बात नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर जो लाइन आई अन्य द्रव्य का गमन नहीं करता है, इसका मतलब
अन्य द्रव्य जिसमें गमन की शक्ति नहीं है उसमें गमन की शक्ति को उत्पन्न भी नहीं करता है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य में गमन और स्थिति की कोई शक्ति नहीं है तो उसमें गमन की शक्ति को उत्पन्न भी नहीं करता है। अगर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य प्रेरक होते, धक्का मार के सबको चलाने या ठहराने वाले होते तो काल द्रव्य को भी चला देते और पकड़ के ठहरा देते। और काल द्रव्य ही क्यों, आकाश द्रव्य को भी चला देते। कितनी बड़ी बात। अगर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य प्रेरक होते, धक्का मार के चलाने वाले या पकड़ के रोकने वाले होते तो वो तो आकाश को भी धक्का लगा देते, आकाश को भी चलायमान कर देते, काल द्रव्य को भी चलायमान कर देते। लेकिन ऐसे वो नहीं है। कैसे हैं वो? हवदी गदिस या पसरो। हवदी होता है, हवदी होता है। क्या होता है? गदिस या पसरो। गदिस गति का, पसरो प्रसार, गति का प्रसार, गति की प्रवृत्ति, गमन की प्रवृत्ति, गमन में प्रवृत्ति हवदी होती है। जीवाणम पुद्गलाणम च, जीवों के और पुद्गलों के, च यानी और, जीवाणम जीवों के, पुद्गलाणम पुद्गलों के, जीवों के और पुद्गलों के, गदिस गति का, प्रसरो प्रसार हवदी होता है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के द्वारा होता है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के द्वारा धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य नहीं करती है। करती है और होता है का डिफरेंस समझ में आएगा आज हमें। धर्म द्रव्य गमन करती नहीं है, धर्म द्रव्य के कारण गमन होता है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के कारण गमन और स्थिति जीव और पुद्गल में होता है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य गमन में सहायक है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर करेदी और हवदी, इसको भी समझिए। एक एक शब्द यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण उपयोग किया गया है आचार्य कुंतन स्वामी के द्वारा। जीव और पुद्गलों के गदिस पसरो, गति का प्रसार हवदी होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है गाथा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। यहाँ पर गच्छति, करेदी, हवदी, ये तीनों ही शब्द, ये तीनों ही क्रिया रूप हैं और वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। इसके अलावा धम्मथी प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रसरो पसरो यह भी प्रथमा का एक वचन है, गमनम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, अर्णदव्यस् और गदिस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गया हुआ है। जीवाणम और पुद्गलाणम ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। इस प्रकार से दोनों गाथाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। पंचास्तिकाय का स्वाध्याय करते हुए इतना अच्छा अर्थ समझ में आ रहा है, आपको आ रहा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से ये गाथाएं समझ में आ रही हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। जिन पुण्यार्थियों के निमित्त से ये संभव हो रहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की